मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये जो हम करते हैं इतनी सारी चीज़ एकादशी वाले दिन ही करते हैं। जगह-जगह लोग हमें मिलते हैं जल पिलाते हुए। एकादशी से एक दिन पहले कोई नहीं मिलेगा आपको ये सब करता हुआ। एकादशी वाले दिन जगह-जगह आपको मिल देंगे लोग जो छबिल कर रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। करनी भी चाहिए। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, क्या ऐसा दान करें जिससे भगवान की विशेष कृपा हो जाए? तो आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। हालांकि एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, परंतु कुछ एकादशी ऐसी बड़ी एकादशी होती है जिसमें ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन दान करें तो भगवान की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बनते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त इस दिन निर्जल रह के यानी बिना पानी पिए हुए व्रत रखते हैं, परंतु आपको बता दूं, इस दिन अगर आप एक काम करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा रहेगी। धन की कमी है या किसी भी तरह की कमी है तो भगवान तक आपकी बात पहुंचती है और भगवान जल्द आपकी उन सभी कमियों को पूरी करते हैं। तो क्या करना चाहिए? इस दिन आपको दान दक्षिणा का विशेष महत्व रहता है। ऐसा माना जाता है किसी भी ब्राह्मण को अगर आप दान दक्षिणा करते हैं तो भगवान को वो अर्पण होता है सीधे तरीके से। तो इस दिन आपको दान दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये काम करना चाहिए। तो आपको बता दूं आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले एक घड़ा लेके आना है। घड़ा जो हम पानी पीते हैं, हम तो बड़े वाले घड़े में पानी पीते हैं, परंतु उतना बड़ा घड़ा आपको नहीं लाना है। आपको अपने घर के आसपास जाना है। जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, और उस दिन एकादशी वाले दिन जगह जगह आपको घड़े वगैरह दिख ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि इस दिन घड़ा दान करने की परंपरा है। घड़ा दान किया जाता है, परंतु खाली घड़ा दान नहीं किया जाता। घड़े के साथ साथ आपको और भी चीजें दान करनी चाहिए। बाकायदा तरीके से करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि घड़े लिया उसमें पानी भर के किसी को दे दिया, तो वो तो नॉर्मल तरीका है। इस तरीके से नहीं किया जाएगा। आपको घड़ा लेके आ जाना है मार्केट से। पूछ लीजिएगा घड़ा कितने का है। छोटा घड़ा लेंगे, बड़ा घड़ा तो 100-120 रुपए में मिलता है। आप छोटा लेंगे तो छोटा घड़ा जो होगा छोटा वाला वो 40-50 रुपए में आपको मिल जाएगा आराम से। वो घड़ा आप लेकर आ जाइए। घड़े को क्या करना है, घड़े को अच्छी तरह से धो लीजिए। याद रखिए घड़े के अंदर हाथ मत डालिएगा। ऐसा माना जाता है घड़े के अंदर अगर हम हाथ डाल के धोते हैं तो घड़े की जो ठंडक होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए घड़े में पानी डालिएगा और घड़े को ऐसे से हिला के और उसके बाद पानी उड़ेल दीजिएगा। उसके बाद उसमें जो पानी आप पीते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने टंकी वाला पानी भर दिया उसमें। आप जो पानी पीते हैं, जो आप आरओ का पानी पीते हैं, वो पानी उस घड़े में भरिए। उस घड़े में पानी भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको घड़े को लेकर जो मौली होता है, मौली से आपको घड़े में आपको 3 बार 5 बार या 7 बार जैसी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार धागा बांध देना होता है। मौली का जो धागा होता है वो आप लपेट दीजिए। कोई 3 बार बांधता है, कोई 5 बार बांधता है, कोई 7 बार बांधता है। तो ऐसा जो है आप जो धागा बांधेंगे, वो धागा जो आप बांधेंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है धागा बांधते समय। कौन सा मंत्र बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा करके आपको मंत्र का जाप करना है और उस धागे को 3 बार या 5 बार या 7 बार आपकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से बांध सकते हैं। तो इस तरह से आप घड़े में मौली का धागा बांध देंगे। और मौली का जो धागा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये 3 बार 5 बार या 7 बार बांधने का क्या कारण है। तो देखिए, हम भगवान को याद करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमने 3 बार बोला, जिस प्रकार से हम 3 परिक्रमा लगाते हैं या 5 परिक्रमा लगाते हैं या 7 परिक्रमा लगाते हैं भगवान के मंदिर का, उसी प्रकार से हम जब मौली बांधते हैं तो वो उसी परिक्रमा के समान होता है जब हम बांधते हैं। क्योंकि हम मौली को बांधेंगे, गोल गोल करके बांधेंगे, तो अपनी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से हम परिक्रमा लगाते हुए, यानी हाथ का परिक्रमा लगाते हुए और भगवान का मंत्र जप करते हुए उस धागे को हम उस घड़े में बांधते हैं। और हम भगवान से अरदास लगाते हैं, विनती लगाते हैं कि हे भगवान,
हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरह से हमने वो धागा बांधा, घड़े पे स्वस्तिक बना दीजिए। मैंने आपको बताया था कि घड़े पे स्वस्तिक कैसे बनाते हैं। घड़े का वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। वो छोटा सा कलश वाला घड़ा था, जिससे हम आज भी रखते हैं भगवान के समक्ष, और भगवान के समक्ष रखने के बाद उसमें जल 2 दिन के बाद समाप्त हो जाता है, यानी भगवान ग्रहण कर लेते हैं उस जल को। तो इस प्रकार से हम वो छोटा घड़ा रखे थे, परंतु आपको इतना बड़ा घड़ा लेना है कम से कम, कि उसमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो आ ही जाए। इतना बड़ा घड़ा तो आप रखिएगा ही रखिएगा। और इसके साथ साथ जब आप घड़ा रख लेते हैं, अब उसमें बनाइएगा स्वस्तिक। स्वस्तिक जैसे मैंने आपको बताया है, स्वस्तिक बनाना कैसे है। स्वस्तिक बना लीजिए, सिंदूर से बना लीजिए। सिंदूर से स्वस्तिक बनाने के बाद आपको उसमें जल भरना है। वो जल भरिएगा जो आप खुद पीते हैं, उस जल को भर दीजिए। जल को भरने के बाद आप घड़े को ढकने के लिए ढक्कन चाहिए होता है। एक ढक्कन उसके ऊपर रख दीजिए, बड़ा ढक्कन आएगा। उस ढक्कन के ऊपर चीनी भी रखना आपको, क्योंकि जो जल आप रखेंगे वो जल तो सादा होगा। कि निर्जला एकादशी उस दिन बहुत सारे लोग जगह जगह जल वितरित करते हैं। तो इस तरह से आपने वो सादा पानी का घड़ा बनाया। आप चाहे तो मीठे पानी का भी घड़ा बना सकते हैं। शरबत वगैरह आती है, शरबत वगैरह बनाकर आप घड़े के अंदर रख सकते हैं। और अगले दिन जब आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ किसी भी ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं वो घड़े से भरा हुआ शरबत। शाम भक्तों, जैसे आपने इतना काम कर लिया, तो इसके बाद आपको क्या करना है। घड़े में पानी भरने से पहले आप वही पानी भरेंगे जो पानी आप खुद पीते हैं, परंतु वो पानी सादा नहीं होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए। आप उस पानी से शरबत बना सकते हैं। शरबत मतलब चीनी का शरबत बना सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं, और बहुत तरीके की शरबत होती है। वो शरबत बनाकर आप उस घड़े के अंदर भर सकते हैं। बहुत सारे लोग सादा पानी का घड़ा बना लेते हैं और उसके ऊपर चीनी भी रख के ले जाते हैं और ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। हालांकि उसमें पानी तो ठंडा रहता ही रहता है, क्योंकि आपने घड़े में रखा है, परंतु बहुत सारे लोग शरबत बनाकर पहले से ही तैयार कर लेते हैं और अगले दिन जाकर उस शरबत को दान कर देते हैं घड़े समेत। तो आप चाहे तो ऐसा कर लीजिए। तो आपको क्या होगा, जब आप दान करेंगे तो वहाँ आपको शरबत बनाना नहीं होगा, चीनी घोलना नहीं होगा। आप सीधा जाके उसको आप ग्रहण करा सकते हैं, उन्हें पिला सकते हैं डायरेक्ट। क्योंकि सादा पानी तो आप उन्हें पिलाएंगे ना जो प्यासे होंगे। अगर आप सादा घड़ा में सादा पानी लेकर जा सकते हैं तो ऐसे भी ले जा सकते हैं, परंतु आप जिस ब्राह्मण के पास ले जाएंगे उसके पास बहुत सारे वैसे घड़े होंगे। जिस मंदिर में आप जाएंगे उस मंदिर में आप देखेंगे जगह जगह लोग घड़े लेकर आएंगे, वहीं रख देंगे, परंतु वो भी कितना घड़े को स्वीकार करेंगे, क्योंकि बहुत सारे घड़े होंगे ऐसे। तो आप क्या करेंगे, जो छबिल वाले होते हैं, छबिल वाले के पास चले जाएं। वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें वो जल का सेवन आप करा सकते हैं। अगर आपके घड़े में पहले से शरबत बनी होगी, पहले से वो ठंडा रहेगा, तो सिर्फ आपको एक जो डिस्पोजल टाइप का गिलास आता है वो गिलास लेकर उसमें आप शरबत पिला सकते हैं सभी श्याम भक्तों को। ध्यान रखिएगा, जो आप शरबत पिलाएंगे वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक जो होता है ना, पन्नी वाले गिलास, उसमें ना पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोशिश करें कि जो आप घड़ा लेते हैं, घड़े के साथ छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं, वो कुल्हड़ आप खरीद लीजिए। आपने 2 लीटर वाला घड़ा लिया है या 3 लीटर वाला घड़ा लिया है, ये तो आप सामने उस दुकानदार से पूछ के ही लेंगे। जब आप पूछ के लेंगे तो उनसे पूछ के आप उतने कुल्हड़ ले लीजिए जितने लोगों को आप वहाँ जल पिला सकें। तो अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से आप उस जल को जितने लोग वहाँ पर आएंगे उन लोगों को आप ग्रहण करा सकेंगे, उन्हें पिला सकेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा पुण्य काम होता है। निर्जला एकादशी के दिन प्यासे लोगों को आप जल पिला रहे हैं। इसके साथ साथ आप जो वस्त्र है, देखिए ये तो घड़ा हो गया, घड़े के साथ आपको दान दक्षिणा भी तो करना है। तो आप कम से कम सोचिएगा 11 रुपए तो आपको दक्षिणा देनी ही चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण या पंडित ना मिले तो किसी गरीब को दक्षिणा दान कर दीजिए, और वो भी ना मिले तो मंदिर के दान पेटिका में जाके डाल दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। और जो कपड़ा आप लेंगे वो गमछा वगैरह टाइप का जो साफा होता है ना, कपड़ा जो मुंह पे बांधते हैं, सिर पे बांधते हैं, गर्मी से बचने के लिए आपने देखा होगा, तो इस टाइप का गमछा आप खरीद लीजिएगा जो किसी के काम में आए। ऐसा कपड़ा ना खरीदेंगे कि जो लाल कपड़ा खरीद लेते हैं बहुत सारे लोग,
ढकने के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं लाल कपड़ा खरीद लो, ये खरीद लो। लाल गमछा खरीद लीजिए, जो 50, 60, 100 रुपए में आ जाता है, वो गमछा खरीद के उस दिन किसी गरीब को या पंडितों को दान कर दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप पूछेंगे कितने पंडितों को दान करना है, तो देखिए घड़ा एक ही है आपके पास, तो एक ही पंडित को आप दान करेंगे। कहते हैं जो व्रत रखते हैं वो पारण करते हैं, तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को तो खाना वगैरह खिलाते हैं, उन्हें दक्षिणा देने से हो जाता है। परंतु अगर आपने पारण नहीं किया है तो सिर्फ इतना काम कर लेते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बनते हैं। जो गमछा होगा वो मंदिर के पुजारी को दे दीजिए, या अगर पुजारी वगैरह ना मिले आपको तो किसी गरीब जिसको ज़रूरत है उस गमछे की, जिस प्रकार से सर्दियों में कंबल बाँटते हैं उसी प्रकार से वो गमछा आप उस गरीब को दे देंगे। तो ये विशेष बात है, विशेष एक कृपा है जो सभी पर मिलेगी, जो सभी को मिलती है। तो अब सारी बातें आप समझ गए होंगे कि आपको निर्जला एकादशी वाले दिन घड़े को किस प्रकार से रखना चाहिए अपने घर में, और किस प्रकार से उसे तैयार करने के बाद उसे संकल्प के साथ आपको जाकर उसके जल को वितरित करना चाहिए अपने हाथों से। अगर आपको कोई पुजारी नहीं मिलता, पंडित नहीं मिलते, तो अपने हाथों से उस जल को लोगों को पिलाइए, उसे अपने ग्रहण कराइए। जल पिलाने के बाद उस घड़े का क्या करना है, मान लीजिए आपने वो जल पिला दिया। अब जल पिलाने के बाद आप उस घड़े का क्या करेंगे, तो उस घड़े को आप दान कर दीजिए। दान करने के लिए काफ़ी सारे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उन्हें आप दान कर देंगे तो वो उसमें जल भर के रखेंगे और उस ठंडे जल को वो ग्रहण करेंगे। तो इससे आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहेगी। और साथ ही ध्यान रखिएगा, इस दिन अपने घर के छतों पर पशु पक्षी जो उड़ते रहते हैं, जो पक्षियां उड़ते रहते हैं, उन्हें भी ठंडे जल की ज़रूरत होती है। तो एक छोटी सी घड़े टाइप के ही, घड़ा टाइप में ही एक छोटा सा घड़ा ले लीजिए, उस घड़े को अपने छत के ऊपर रख दीजिए, जिसमें जल भर दीजिएगा और ठंडा जल रहेगा। तो जितने भी पशु पक्षी होते हैं, पक्षी होते हैं, वो आके उस जल को ग्रहण करेंगे। उस दिन आप कोशिश करिएगा कि कुछ बाजरा जो है अपने छत के ऊपर रखिएगा, जिससे पक्षी वगैरह जो होते हैं वो ग्रहण कर सके। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये जो हम करते हैं, इतनी सारी चीज एकादशी वाले दिन ही करते हैं। जगह जगह लोग हमें मिलते हैं जल पिलाते हुए। एकादशी से एक दिन पहले कोई नहीं मिलेगा आपको ये सब करता हुआ। एकादशी वाले दिन जगह जगह आपको मिलेंगे लोग जो छबिल कर रहे हैं, जो ये सारी चीजें करते रहते हैं। करनी भी चाहिए। कहते हैं कि इसका कोई समय सीमा नहीं है। ये तो ऐसे काम होते हैं कि आप जब भी करें, मन से करें, तन से करें, तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा सारी बातें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।